बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। सो देखिए, वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर सीरीज ऑफ फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड दिस इज लेक्चर 2 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था? फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि मैटर हमारा किस तरीके से क्लासिफाई होता है, कितने पार्ट्स में क्लासिफाई होता है और वो पार्ट्स आगे फर्दर किन किन पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं, उनका हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था। किसको क्या कहते हैं? मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये सभी हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से किसको क्या बोलते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। तो कुल मिलाकर हमने मैटर का क्लासिफिकेशन बढ़िया तरीके से देख लिया था। आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी फंडामेंटल और बेसिक्स यूनिट होती हैं उनके बारे में सीखने वाले हैं कि क्या होती हैं हमारी, ये क्या किनको बोलते हैं, ये मास और वेट के बारे में सीखने वाले हैं, टेम्परेचर के बारे में सीखने वाले हैं कि किस किस तरीके से टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं, क्या क्या यूनिट्स होती हैं और हमारा साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो इस तरीके से हम ये चीजें इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो यूनिट्स जो कि किसी से डिराइव ना की गई हो और जिनको आगे फर्दर मॉडिफाई भी ना किया जा सके, ऐसी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। तो हमारी 3 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। पहली हमारी लेंथ, दूसरी हमारी मास और तीसरी हमारी टाइम। तो ये तीनों हमारी फंडामेंटल्स यूनिट्स होती हैं जो कि किसी चीज से, किसी और अदर यूनिट से डिराइव नहीं हुई है, ये अपने आप ही डिराइव की गई है। तो ये फर्स्ट यूनिट है, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से हुई है हमारी। तो बात ये आती है, ये 3 तो हमारी हो गई फंडामेंटल यूनिट। तो फिर बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं? तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, इन 3 यूनिट से क्या हम सभी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। क्या हम इलेक्ट्रिक करंट को इन 3 यूनिट से डिफाइन कर सकते हैं? क्या हम टेम्परेचर को इन 3 यूनिट में से किसी से भी डिफाइन कर सकते हैं? तो ये जो है हमारी 3 फंडामेंटल यूनिट्स है और बाकी की जो बची हुई यूनिट्स होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? बेसिक यूनिट्स, जो कि हमारी 4 और होंगी। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल डिजाइन कर रखी है जो कि टेबल आपको बताएगी कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, उनका हमारा सिंबल क्या होता है, उनकी एसआई यूनिट क्या होती है और उनकी एसआई यूनिट का सिंबल क्या होता है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। और बिल्कुल बेसिक चीज आपको मैं समझा रहा हूँ तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, बहुत बढ़िया चीज है, समझ के चलिए तो आपको मजा भी आएगा। तो देखिए, बात कर लेते हैं लेंथ की। तो फर्स्ट है हमारा लेंथ। लेंथ के लिए जो हमारा सिंबल यूज होता है वो होता है एल, ये सब आपको पता है। अब लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है हमारी वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर, जिसका सिंबल होता है एम। अब देखिए, आप कहेंगे कि जी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इसकी एसआई यूनिट नहीं होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अगर मैं मास की बात करूं तो मास को मैं डिनोट करता हूं स्मॉल एम से, इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। ध्यान रखेंगे, किलोग्राम होती है, ग्राम नहीं होती है। एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, जिसको इसकी एसआई यूनिट को डिनोट कर सकते हैं हम केजी से। आई इतनी बात समझ में? उसके बाद अगर टाइम की बात करूं तो स्मॉल टी से टाइम को डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट इसकी सेकंड होती है। और जो एसआई यूनिट का सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एस। तो हमारा ये स्मॉल एस है, कैपिटल एस नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? हम आई से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट मेरी होती है एम्पियर और एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल ए। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। और टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। कौन सी होती है? केल्विन। और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल के से। अब देखिए, टेम्परेचर का जैसा हमारा मीटर का सेंटीमीटर से भी हो सकता है, किलोग्राम का ग्राम से भी हो सकता है, ऐसी केल्विन के अलावा 2 और होते हैं हमारे स्केल, जैसे कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये हमारे टेम्परेचर के स्केल होते हैं जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, 6th है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो हमारा अमाउंट है सब्सटेंस का, हमने कंसंट्रेशन पढ़ी थी 9th क्लास में
तो सोचिए उसमें हमने क्या निकाला था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब हमने पढ़ा था, मास परसेंटेज वगैरह। तो हमने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था वहां पर, मोल कॉन्सेप्ट जो था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे। तो किससे डिनोट करते थे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, एन से डिनोट करते थे। और इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसकी यूनिट हो जाती है मेरी मोल। क्या हो जाती है, ऐसा यूनिट हो जाती है मोल, और मोल को हम मोल ही लिखते हैं। तो अगर मैं बात करूं 7 जो कि लास्ट है हमारी लिमिनस इंटेंसिटी की, किसी चीज की इंटेंसिटी कितनी है उसको हम आई से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा ये भी आई है, ये भी आई है। अगर सिंपल आई लगाएंगे तो करंट के लिए, और आई की सरफेस में बी लगा देंगे तो वो हो जाएगी हमारी लिमिनस इंटेंसिटी। और इसकी जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला, जिसको हम डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है CD। तो ये आपका 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की टेबल है, जो कि आपको मुझे लगता है अब तक याद हो गई होगी। कोई इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ एक बार पढ़ो और याद कर दो। उसके बाद अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी चीज को किसी भी चीज का टेम्परेचर क्या होता है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर उसका। तो टेम्परेचर को हम 3 तरीके से बता सकते हैं, उसके 3 तरीके के स्केल होते हैं। हमारा फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, 3 तरीके के स्केल होते हैं जिसको हम टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट डिग्री, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। और अगर मान लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू दे देता है टेम्परेचर की, पूछता है कि बताइए भाई इसका सेल्सियस में कितना आएगा टेम्परेचर ही, या फिर सेल्सियस में दे देगा, बताएगा, पूछेगा कि इसका केल्विन में कितना आएगा, ये केल्विन में दे देगा, पूछ लेगा सेल्सियस में कितना आएगा। तो उसके लिए हमारा कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। इसके फॉर्मूलाज क्या हैं, फ़ारेनहाइट इसके इक्वल होता है, फ़ारेनहाइट इसको इक्वल होता है, फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये इसके फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का आपस में रिलेशन है। इस रिलेशन से हम अगर कोई भी दे रखा हो, फ़ारेनहाइट दे रखा हो तो सेल्सियस को निकाल सकते हैं, सेल्सियस दे रखा हो तो फ़ारेनहाइट को निकाल सकते हैं। इसके बेसिस पे अभी आपको एग्जांपल करा दूंगा जिससे आपको थोड़ी सी बढ़िया तरीके से और समझ में आ सके। ये केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन है। तो अगर केल्विन जो होता है हमारा, केल्विन होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मान लीजिए कोई हमारे पास सेल्सियस में दे रखा है, उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 को उसमें ऐड कर देंगे। और अगर हमें केल्विन में दे रखा है, सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे, तो 273 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा इस तरीके से केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर केल्विन में दे रखा और हमसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा रहा हो तो कैसे करेंगे। तो भैया ऐसे करेंगे, केल्विन में रख के यहाँ पे वैल्यू, सेल्सियस की वैल्यू निकाल देंगे, सेल्सियस की वैल्यू इसमें रखे, फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल देंगे, तो वो 2 स्टेप प्रोसीजर हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो देखिए कुछ आपको एग्जांपल करा देता हूँ। मान लीजिए मुझसे पूछा है कि मेरा कितना डिग्री सेल्सियस है, ये दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और पूछा है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5, सेल्सियस के लिए क्या रख दूंगा मैं, 35 रख दूंगा, 35 प्लस 32। अब 5 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 7 टाइम्स कट जाएगा। 9 7 जा कितना होता है भाई, 9 7 जा होता है हमारा 63। तो कितना आ जाएगा हमारा 63 प्लस 32, कितना आ गया ये मेरा, ये आ गया मेरा 95। कितना आ गया, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा 1 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और पूछ रहा है केल्विन में, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, 1 प्लस 273 274। तो कितना आ गया केल्विन, 274 केल्विन। अच्छा, जो एब्सोल्यूट जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को। और केल्विन में कितना हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो, 273 केल्विन। देखा गया है कि इससे नीचे टेम्परेचर हमारा, जो हमारा 273 अगर डिग्री सेल्सियस हो जाए, इससे नीचे हमारा टेम्परेचर नहीं होता है। 273 डिग्री सेल्सियस से 0 केल्विन से नीचे हमारा टेम्परेचर नहीं हो सकता है। 0 केल्विन का मतलब हो गया -273 डिग्री सेल्सियस। तो इससे नीचे हमारा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है। तो ये थी हमारी केल्विन की इंपॉर्टेंस की। हमारा
जो केल्विन है, मतलब 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये हमारा केल्विन की इंपॉर्टेंस भी होगी। तो ये केल्विन और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का आपको कॉम्बिनेशन समझ में आया, किस तरीके से एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन पढ़ने से पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, मास और वेट। मास और वेट मेरे क्या होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने अमाउंट ऑफ मैटर हमारा प्रेजेंट है वो क्या होता है, मास। हाउ मच अमाउंट ऑफ मैटर इज प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास। और अगर हमारा वेट की बात करें तो वेट क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट पे हमारा कितना ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो होगा उसका वेट, मतलब कितनी ग्रेविटी उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, दैट इज नोन टू बी वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो मास और वेट में आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली, आपको समझ में भी आ गया क्या डिफरेंस होता है, लेकिन मास और वेट में क्या कांस्टेंट होता है, मास ही कांस्टेंट होगा हमारा। क्यों वेट कांस्टेंट क्यों नहीं होगा, वेट वेरी क्यों करेगा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, क्यों, क्योंकि हमारे अर्थ में जगह जगह पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटी की वैल्यू होती है। जब डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगी तो उसका जो हमारा वेट है वेट भी वेरी करेगा। तो मास हमारा कांस्टेंट होता है, वेट हमारा वेरी करता है। और मास की जो एसआई यूनिट है वो मैंने आपको बता दी क्या होती है, किलोग्राम। आई की बात समझ में। अब पढ़ लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, मतलब कोई भी नोटेशन जो कि साइंटिफिक हो उसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर मैं n इंटू 10 टू दी पावर n की फॉर्म में चेंज कर दूं, इस नोटेशन में चेंज कर दूं, उस नंबर को क्या बोलेंगे कि ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो चुका है। अब बात ये है कि मेरा किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने की नौबत आई, क्यों साइंटिफिक नोटेशन मिला हमें। तो बात ये है भाई, केमिस्ट्री में जितने एटम्स होते हैं बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं। आपने पढ़ा है एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 into 10 to the power 23। तो जो हमारा एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू इतनी है, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एटम्स बहुत सारे होते हैं, मतलब 602200000000000 कितने भी जीरो हो सकते हैं। बात आई समझ में। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन में लाऊंगा तो हमारा पूरा दिन तो इसको वैल्यू को लिखने में निकल जाएगा। न्यूमेरिकल फिर सॉल्व कैसे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी एटम्स हैं, इतने बड़े मतलब इतने ज्यादा क्वांटिटी में एटम हैं, तो इस वैल्यू को ही लिखने में हमारा पूरा दिन निकल जाएगा। तो फिर किस तरीके से मैं सॉल्व कर पाऊंगा उसको। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इसको कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक नोटेशन डिस्कवर किया जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन क्या है, n इंटू 10 टू दी पावर n की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना। अब देखिए 10 टू दी पावर n का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए मान लीजिए मेरा है 1000 दे रखा है, तो 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 10 टू दी पावर में कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे, 10 टू दी पावर 3, इसको मैं 10 टू दी पावर 3 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10, तो भी क्या आ जाएगा मेरा 1000 आ जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। मतलब जीरो जितने होते हैं उतने 10 टू दी पावर में वो डिजिट हम लिख देंगे। अगर 10 जीरो हैं तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। जैसे एवोगैड्रो नंबर में 10 टू दी पावर 23 लिखते हैं तो उसमें इसका मतलब 6.022 के बाद 23 जीरो होंगे। आई इतनी बात समझ में। अब मैं बात करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल कर लेता हूँ, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। अच्छा एक चीज और बात ये है, जो 10 टू दी पावर में ये स्मॉल n है ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। प्लस और माइनस का क्या चक्कर है, अगर हम छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जाएंगे तो हमारा जो 10 टू दी पावर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अगर छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जाएंगे तो 10 टू दी पावर वो माइनस में आता है, और अगर बड़ी क्वांटिटी से छोटी में आएंगे तो हमारा 10 टू दी पावर प्लस में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 2 kg की, 2 kg को मुझे ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि हमारा ग्राम क्या होता है, ग्राम होता है हमारा 1 किलो में कितना ग्राम होता है हमारा 1000 ग्राम, तो 2 किलो में कितना हो जाएगा हमारा 2000 ग्राम। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है 2 kg है, और इसका अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 0,
आई बात समझ में, 2 इंटू 10 टू द पावर 0, किसी के पावर में 0 1 होता है तो 2 ही बच जाएगा ये। और इसका अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन लिखूं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 3। देखिए किलोग्राम से ग्राम में कर रहे थे, छोटी हुई ना, बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में चेंज कर रहे थे, 10 टू द पावर किसमें आई, प्लस में आई। वहीं अगर मैं 2 ग्राम को इसमें चेंज करूं, 2 किलोग्राम में चेंज करूं, तो क्या आ जाएगा मेरा, ये तो आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 0 ग्राम, और ये क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू, ये भी देखो अगर हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 ग्राम को किलोग्राम में कैसे लिखेंगे, 0.002 किलोग्राम लिखेंगे ना, क्योंकि हम 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो क्या हो जाएगा इसका, भाई नोटिफिकेशन क्या है हमारा, 2 के एक डिजिट पहले आना चाहिए, तो क्या हो गया 2.0 इंटू 1 2 3, इधर 3 लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, डेसिमल कितने लेफ्ट में शिफ्ट हुआ हमारा, 3 लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, इसका मतलब 10 टू द पावर में कितना आएगा, 3। छोटे से बड़ी हो रही है तो 10 तो क्या आएगा हमारा माइनस में, और बड़ी से छोटी हो रही है तो क्या आएगा हमारा प्लस में आएगा। तो ये देखिए हमारा 0.048, और हमें n इंटू 10 टू द पावर n की फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा, शुरू में क्या रखते हैं, एक डिजिट रखते हैं, उसके बाद डेसिमल लगाते हैं, और क्या है यहाँ पर दूसरी डिजिट भी है 4.8 इंटू, अब देखिए डेसिमल हमारा यहाँ से यहाँ आ गया, 4 और 8 के बीच में आ गया, 1 2 3 राइट में शिफ्ट हुआ है डेसिमल, राइट के लिए क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर माइनस 1 2 3 शिफ्ट हुआ है, 10 टू द पावर माइनस 3। कितनी बात आई समझ में, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए हमारा डेसिमल कहाँ है, कहीं यहाँ पे है, इसके आगे कहीं कितने भी जीरो लगा लो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या। इसको अगर हम लिखेंगे, पहले एक डिजिट लिखते हैं, उसके बाद डेसिमल लगाते हैं, उसके बाद जो नॉन जीरो डिजिट है वो लिख देते हैं 2.34। तो पॉइंट कहाँ आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, डेसिमल मेरा यहाँ पे कितना शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 शिफ्ट हुआ, ठीक है, और लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, तो इसका मतलब प्लस में आएगा 10 टू द पावर 5। आई बात समझ में, कितना आ गया 10 टू द पावर 5। इसमें देख लीजिए इसका क्या आ जाएगा 8.008, और डेसिमल कहीं यहाँ होगा, तो कितना शिफ्ट हुआ, 1 2 3 शिफ्ट हुआ, तो 10 टू द पावर 3, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो प्लस में। इसमें देख लीजिए डेसिमल यहाँ पे है, तो कितना आ जाएगा 5.0, या फिर ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं है, 5 इंटू कितना शिफ्ट हुआ, 2 शिफ्ट हो गया, 10 टू द पावर 2। कितनी बात आ गई समझ में। इसको कर लेंगे, इसका तो पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो क्या आ जाएगा 6.0012 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर कितना 0। तो इस तरीके से हम करेंगे। इसमें सिर्फ समझने वाली बात ये थी कि छोटे से अगर बड़े में जा रहे हैं, हम छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारी 10 टू द पावर किस में आएगी, 10 टू द पावर आएगी माइनस में, और बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में जा रहे हैं तो 10 टू द पावर हमारी आएगी प्लस में। या फिर कॉन्सेप्ट ये वाला भी एक ही बात है, ये वाला, इससे अगर आपको बेहतर लग रहा है याद करना, इससे याद कर लीजिए क्या है कि अगर हमारा डेसिमल राइट में शिफ्ट हो रहा है तो हमारा माइनस में, और अगर डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो हमारा 10 टू द पावर प्लस में। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीख लिया, फंडामेंटल बेसिक यूनिट हमने सीख ली, मास और वेट हमने सीख लिया, टेम्परेचर सीख लिया क्या होता है, कितनी स्केल पे इसको मेजर किया जाता है, सब में रिलेशन देख लिया, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और आपका सेल्सियस में और केल्विन में। साइंटिफिक नोटेशन सीख लिया, इसके बेस पे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी कर लिया हमने, और ये हमारा 7 सिस्टम जो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का चार्ट, ये भी पूरी तरीके से हमने पढ़ लिया। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय वीडियोस नोटिफिकेशन कम्स टू योर मोबाइल वेरी फ्रीक्वेंटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।